हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनजान कहानी में। और पेश है आपके सामने एक और अनजान कहानी, रेल की पटरी पर मिली खूबसूरत लड़की। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश को अपने पैतृक निवास की ओर लौट रहा था। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। तो बात ऐसी है कि छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राजेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसीलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को साथ चलते देखा। लड़की बहुत ही दिखने में खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के बीच रही होगी। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहाँ से राजेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, वह उसे घर पहुँचाकर ही आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अमित सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राजेश ने कहा, हाँ खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे तो दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे और कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए कि पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राजेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राजेश ने कहा कि वह उसे घर तक पहुंचाकर ही आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं है। अंततः राजेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज़ देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राजेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अमित सिंह का घर कौन सा है। दुकानदार ने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अमित सिंह है। राजेश उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। अंकल जो राजेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राजेश ने कहा, अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? तो अमित सिंह राकेश की बातों को खामोशी से सुनते रहे। फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अमित सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी शालिनी है। राजेश ने पूछा, मोहिनी कहाँ है? इस पर अमित सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ मोहिनी की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंक गया। अमित सिंह ने बताया, 2 महीने पहले की बात है। मोहिनी ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। तभी पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आई और कुछ लोगों ने शोर मचा दिया तो मोहिनी ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ पड़ी और उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कट कर
मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ा संयत होकर पूछा, मोहिनी बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में वो बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना? राकेश ने कहा, वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि। राजेश धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल, चलता हूँ। अमित सिंह ने कहा, ठीक है बेटे, आते रहना। राजेश भावुकता में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने मोहिनी का चेहरा नाच रहा था और राजेश एक तरह से मोहिनी के प्यार में पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने से मोहिनी का चेहरा जा ही नहीं रहा था, मानो वह मोहिनी को भूल ही ना पा रहा हो। और हर दिन वह मोहिनी को पागलों की तरह रेल की पटरियों पर ढूंढने लगा कि कहीं से भी एक पल के लिए उसे मोहिनी मिल जाए। और ऐसा करते करते 5 साल बीत चुके हैं और राजेश आज भी मोहिनी का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, बताओ आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।